अगर आप खाली हो तभी इस वीडियो को देखें। तो अभी शुरू करेंगे 7 अक्टूबर की करंट अफेयर्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को बिहार की बहुप्रतीक्षित पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का शुभारंभ किया। यह है एक ऐतिहासिक अवसर, राज्य की शहरी परिवहन प्रणाली में एक नए अध्याय जोड़ता है। मुख्यमंत्री ने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल ISBT से भूतनाथ स्टेशन तक यात्रा कर इस सेवा का उद्घाटन किया। परियोजना की मुख्य विशेषताएं: पहले चरण को प्राथमिक गलियारा नाम दिया गया। लगभग 3.6 किलोमीटर लंबा ऊंचा ट्रैक है या 3 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ता है। ISBT 0 माइल भूतनाथ स्टेशन आम जनता के लिए मेट्रो सेवाएं 7 अक्टूबर 2025 से शुरू होगी। यह गलियारा शहर के भीड़-भाड़ वाले इलाकों में यातायात बाव करने और तेज भरोसेमंद यात्रा सुविधा देने के लिए बनाया गया। मेट्रो परिचालन एवं विवरण: प्रत्येक मेट्रो में 3 कोच होंगे जिसमें लगभग 900 यात्रियों की क्षमता होगी। संचालन समय प्रतिदिन सुबह 8:00 बजे से रात 10 बजे तक। दैनिक आवृत्ति हर 20 मिनट में एक ट्रेन प्रतिदिन लगभग 40 से 42 फेरे लगाए जाएंगे। न्यूनतम किराया 15 रुपये, अधिकतम किराया 30 रुपये होंगे। यात्रियों की सुरक्षा और अनुशासन के लिए बिहार राज्य सहायक पुलिस BSP को तैनात किया गया है। पृष्ठभूमि रूपरेखा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 फरवरी 2019 में पटना मेट्रो परियोजना की शिलान्यास की। पिछले 6 वर्षों में योजनाबद्ध निर्माण और परीक्षण के बाद अब इसका पहला चरण शुरू हुआ। यह पटना मेट्रो नेटवर्क का शुरुआती हिस्सा है जो आने वाले वर्षों में शहर के अन्य भागों से भी जुड़ जाएगा। कोपरगांव में भारत की पहली सरकारी संचालित CB और पोटाश परियोजना का शुभारंभ। भारत के सरकारी क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के कोपरगांव में स्थित सहकार महर्षि शंकरराव काले सरकारी साखर कारखाना में देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित है संपीड़ित बायोगैस और स्प्रेडर पोटाश ग्रेन्यूल्स परियोजना का उद्घाटन किया। जाए परियोजना ऊर्जा, उर्वरक और कृषि अपशिष्ट उपयोग को एकीकृत करने वाली पहला है जो सरकारी मॉडल पर आधारित है। परियोजना का प्रमुख विवरण: संयंत्र में गन्ना प्रसंस्करण और अन्य जैविक अपशिष्ट से स्वच्छीकरण CB तथा पोटाश ग्रेन्यूल्स उर्वरक दोनों का उत्पादन किया जाएगा। परियोजना का संचालन सहकारी मॉडल पर होगा जिसे किसने और स्थानीय हितधारक को स्वामित्व और लाभ प्राप्त दोनों होंगे। उद्देश्य केवल एथेनॉल उत्पादन तथा सीमित न रहकर कृषि आधारित उद्योग में परतंत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। परियोजना का महत्व: इस मॉडल को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का वित्तीय सहयोग प्राप्त है जो देश भर में इसी प्रकार की परियोजनाओं को दोहराने की मदद करेगी। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारी संस्थाओं, महिलाओं स्वयं सहायता समूह और क्रेडिट सोसाइटियों को मजबूत करने का साथ ही सरकार ने प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य SP में वृद्धि की है और किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए 1000 प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने की योजना बनाई। परियोजना का लाभ ऊर्जा आत्मनिर्भरता CB जीवाश्म ईंधन का विकल्प बनेगा जिसे आयात पर निर्भरता हटेगी। मूल्य संवर्धन: कृषि अपशिष्ट का उर्वरक में बदलकर उत्पादन श्रृंखला को पूर्ण किया जाएगा। किसान आय में वृद्धि: स्थानीय किसानों को बायोमासा पूर्ति से अतिरिक्त आमदनी होगी। विस्तार योग्यता सफल होने पर यह मॉडल देश के अन्य सरकारी शर्करा कारखाने में लागू किया जाएगा। पर्यावरण अनुकूलता: अपशिष्ट प्रबंधन, उत्सर्जन में कमी और हरित ऊर्जा लक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान। अरुणाचल प्रदेश में नामचिक की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान शुरू की। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मुख्यमंत्री श्री प्रेम खांडू ने 6 अक्टूबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्य कोयला खदान का उद्घाटन किया। यह खदान छलाल जिले के नामची के नामफुक क्षेत्र में स्थित है और क्षेत्र के आर्थिक विकास और भारत की ऊर्जा मानचित्र में एक नया अध्याय जोड़ती है। पृष्ठभूमि: नामकी कोयला क्षेत्र लंबे समय से अपनी आओ किसी अपेक्षित संभावनाओं के लिए जाना जाता था।
प्रारंभ में 2000 के दशक की शुरुआत में इसे अरुणाचल प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट एवं ट्रेडिंग ए कॉरपोरेट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। वर्षों तक न्याय, पर्यावरण और कानूनी अड़चने के कारण प्रगति रुकी है। यही 2020 में या खदान कोलपल्स प्राइवेट लिमिटेड को पारदर्शी वाणिज्य नीलामी प्रक्रिया के तहत सौंपी सभी आवश्यक अनुमतियों प्राप्त होने के बाद खदान अक्टूबर 2025 में औपचारिक रूप से संचालन में है। आईएनसी एड्रेस को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। भारत और ब्रिटेन की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकड़ 2025 शुरू। आईसीएस अक्षर का जिला वर्ण तटरक्षक बेड़े को बढ़ावा। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नो ने कैबिनेट गठन के कुछ घंटे बाद इस्तीफा दे दिया। फिलीपींस ने दक्षिण पूर्व एशिया का पहला कोरल क्रायो बैंक लॉन्च किया। भारत के राष्ट्रपति ने 2020-2023 के लिए मेरा भारत एनएसएस पुरस्कार प्रदान की।